दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता है। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बददुआ दोगे, तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा। और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा, तो सफल होगा। तुमने खुद ने सोचा कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा। जब तुमने सोच लिया तो वो पेपर बिगड़ेगा जरूर। तुमने कोई कंपनी खोलना प्रारंभ करी, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह था, मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, पहले बहुत उत्साह था। फिर मन में आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जब तुम्हें उत्साह था, उतने उत्साह से आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाती। तुमने धीरे धीरे विचार करा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है, मेरा काम गड़बड़ होगा, ऐसा लग रहा है, तो वो काम गड़बड़ होगा ही, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। और तुमने सोच लिया कि मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी, तो फिर तो काम कैसा भी हो सफलता मिलकर ही रहेगी। जो कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा मन में विश्वास है, कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर बाबा से विनय कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को सुनो, और आखिरी में तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पर वो चावल का दाना समर्पित करो दिल से। समय बर्बाद ना करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। किसी को कष्ट हो ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो। कितना कहा पहले, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ये आज की रीति है, पहले की रीति थी वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। प्रेम वाणी से बरसता है, जिह्वा से प्रेम बरसे, स्नेह बरसे। जम के बोलो, तुम्हारे यहाँ कोई पत्रिका देने गया कथा की? जम आवाज नहीं आई? नहीं। पीले चावल देने कोई गया? नहीं। बोलने गया? नहीं। तो तुम्हें कथा में किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तुम्हें कथा में बुलाया है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबुल ने, तुम्हारे बाबा ने। अब जब उसने बुलाया है तो देने वाला भी कौन है? बिठाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई तुमको सुना दे। हमेशा अच्छा सोचो। कथा सुनने के लिए आयो, अच्छा सोचो। कथा सुनने आई हूं मैं, जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पड़ोसन पूछ रही है, क्यों कथा में जा रही है? हाँ, क्या मिलेगा कथा में? तुझे नहीं मालूम। 3 महीने बाद बताऊंगी कि मैंने भूसावल में कथा सुनी थी और ये मांगा था, मेरे बाबा ने ये दिया। अभी नहीं बताऊंगी, 3 महीने। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, देखो। और ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे, कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा?
जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है, तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती है, कथा सुनती है, फिर वो भगवान को समर्पित करती है। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है? हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, ये आपको समर्पित, ये अंश, एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है, चना वापिस चने को जन्म दे देता है, गेहूं के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, चने के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन सोयाबीन को जन्म दे देता है, 2 हिस्से हो जाते हैं, मसूर मसूर को जन्म दे देती है, 2 हिस्से हो जाते हैं। पर चावल का एक दाना जिसके 2 हिस्से, 2 फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता। गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो 2 फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता। वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब 2 भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार तेरे चरणों में हूँ, मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूँ, संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित हो जाऊं। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी नहीं मानता था, पर जितनी बार उसने इंटरव्यू दिया उतनी बार वो फेल हो गया। आखिरी में मैंने उससे कहा कि एक बार तू सीहोर वाला बाबा कहता है शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे बेटे ने खुद मीठे का प्रसाद बनाया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2 बार सीहोर पहुंच गया। सीहोर में जाकर आप कहते हो कि रोज शाम को सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर प्रदोष काल में आरती होती है। मेरे बेटे ने 2 बार सीहोर गया, आरती, शाम की आरती को अटेंड किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया। सोमवार का दिन था, प्रदोष का दिन था, जिस दिन मेरे बेटे ने क्लियर करा। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के पद पर नियुक्त हो गया है। आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मत मानो, पर घर के माता पिता जब बोलें, एक विश्वास जब आपके अंदर जागृत हो जाए और विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाए, तब शिव देना प्रारंभ करता। हार गए, हिम्मत हार गए, हर जगह से परास्त हो गए, ठोकर लग गई, हर जगह से कह दिया गया कि तुम नहीं हो सकते, तब उस पर भरोसा करो, उस पर। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 दिन रोज प्रतिदिन का नियम करो कि मुझे बेलपत्र अपने मुख में एक अंश, अंश मतलब जरा सा, जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी, उसकी सिद्धता। रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है, उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं। शिव भगवान यदि तुम्हें धन दे, भगवान यदि तुम्हें संपदा दे, भगवान यदि तुम्हें वैभव दे, भगवान तुम्हें यदि सत्ता दे, उसका गलत फायदा मत उठाओ, अच्छा करो, बन सके दुनिया के लिए अच्छा ही। ये कथा कोई साधारण सा कोई विषय नहीं, इसको तो हमने जहां तक कहा है कि ये कथा भी नहीं है, हम तो इसको कहते हैं कि अपने पिता से, जैसे पहले फोन घर घर में नहीं होते थे, पुराने समय में घर घर फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो फोन वाले की दुकान पर फोन बूथ पर जाकर बात करना पड़ती थी। उसी तरह
कोई से मत कहना कि कथा में गए, हम तो फोन बुथ पर गए हैं और जाकर बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हैं। नंबर लगाया है, उस बाबा से बात कर रहे हैं। केवल कथा सुनने के लिए हम नहीं आए यहाँ, हमारे बाबा से हम बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, पार्किंग भी बहुत दूर, इधर वालों की पार्किंग का तो हमको नहीं मालूम, पर हम जिधर से आए तो उधर का देखा था, बहुत दूर। सिर पे बोरी, अभी हम देख रहे थे ऐसा माथे पे बोरी रख के और इधर छोरा छोरी रख के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बोरी लेके से। मन में आ भी रहा था कि थोड़ा सा पार्किंग अगर नजदीक में हो जाती तो अच्छा है, फिर मन में आया भोले बाबा मुझे मालूम है तू पैदल क्यों चला रहा है, जरूर इसके तन के जितने भी पाप कर्म होंगे पैदल चला चला कर पसीने में सब निकाल देगा, तब पवित्र कर शुक्राने की कथा में। और पार्किंग पे कुछ लोग हमने देखा, जब वहां पर बैरिकेड पे कार्यकर्ता खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, तो कुछ लोग अपनी जबरदस्ती भी कर रहे थे, हटो, पहचानते नहीं मेरे को। वो उनकी भाषा में बोल रहे थे, मराठी भाषा में। हमको इतना उनको देखकर भी आनंद आ रहा था कि बताओ जरा सी पहचान पार्किंग से अंदर लेकर आ जाती है, तो भोलेनाथ जी से थोड़ी सी पहचान हो जाए तो वैकुंठ का दरवाजा भी अंदर प्रवेश करेगा, थोड़ी सी। और आपको और हमको ज्यादा पहचान बनाना भी नहीं, हम हमारी और आपकी भगवान की परमात्मा से हमको पहचान बनाना थोड़ी सी बहुत है। और देखो पहचान की तो बात है, थोड़ी सी पहचान तुम्हारी हुई, थोड़ी सी जान पहचान तुम्हारी हुई तो तुम आगे आके बैठ गए। थोड़ी सी जान पहचान, और उसी तरह यदि मेरे भोले बाबा से जान पहचान हो जाती तो सफलता मिलेगी। और उसका फल ये केवल हम व्यासपीठ से बोलें तो बात दूसरी। यहां एक पत्र आया है, एक पत्र आया और उस पत्र में ये बात लिखी है। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूं गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही, 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया। और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी गुरुदेव, इतना रोती, अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, आपकी कथा हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बैठ गए। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है। बस मेरे मन में आया था, बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर देना। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है। और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहाँ पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा, शिव की कृपा से। सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगें, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगें,
भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार्थत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। आप जितने बैठे हो, आपकी बूढ़ी माता ने और आपके बूढ़े पिता ने आपको दीपावली पर कितनी बार कपड़े मांगे आपके मम्मी पापा ने आपसे कपड़े। जिस माता पिता की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो आपके अपने बच्चों से कभी कपड़े नहीं मांगते कि मुझे दीपावली पर कपड़े दिलाओ। कोई बुजुर्ग माँ बाप अपना जेवर नहीं मांगता कि मुझे सोने चांदी की दुकान पर ले चलो और मुझे जेवर दिलाओ। क्या मांगता है बुजुर्ग? एक बूढ़ा व्यक्ति मांगता है तो केवल इतना मांगता है कि बुढ़ापे में तू मेरे साथ में रहे और मैं तेरे साथ में रहूं और मेरी जिंदगी ऐसी कट जाए। जिस दिन शिव महापुराण की कथा आपके अंदर उतरेगी उस दिन आपको सबसे बड़ी चीज प्राप्त होगी भगवान शिव की कृपा से, वो है आपके अंदर का विश्वास। विश्वास है तो आप ये बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, धूप में, पानी में, कीचड़ के अंदर छाता लगा लगा कर, आसन बिछा बिछा कर बैठे। इनके अंदर का विश्वास इतना प्रबल होता है कि ये खुद कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कथा के पंडाल में पहुंचते हैं। ये एक राजनेता को यदि कुछ चाहिए होता है तो वो सबको निमंत्रण देगा, सबको बुलाएगा, तो भी लोग इकट्ठे नहीं होते। 150-500 देने का भी प्रयास करे तो लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि काम बहुत है। पर जिसके दिल में एक बार भरोसा दृढ़ हो जाता है, जिसके दिल में एक बार शिव रूपी विश्वास जागृत हो जाता है, फिर वो स्थान नहीं देखता, वो वहां जाता है, पहुंचता है शिवालय तक, देवालय तक। और कोई सुख नहीं देख रहा है, कोई संपदा नहीं देखी उसने, कोई वैभव नहीं देखा उसने तो केवल इतना देखा कि मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा के पास में जाऊंगी। जैसे बेटी बाप के पास जाती है, कुछ नहीं कहती, फिर भी बाप उसके दिल की बात समझ जाता है, उसी तरह मेरा महादेव आपके हृदय की बात को समझ। करोड़ों की गाड़ी में घूम लो, ब्रांड के कपड़े पहन लो, ब्रांडेड घड़ी पहन लो, ब्रांडेड परफ्यूम लगा लो, चाहे कितना भी धागे से 2 घंटे तक आईब्रो बनवा लो, चाहे 2 घंटे तक बैठकर डेंटिंग पेंटिंग करा लो, पर इतने बड़े मकान में रहने वाला भी एक दिन शमशान में जाकर आग लग जाती है और राख का ढेर बन जाता है। अब कौन आए? उस समय पर उस ईश्वर को याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आप आना, वो अंतिम समय में आना, जब कोई ना आए, तब तुम। दुख जब आएगा, हमने कथा में पहले कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? हॉस्पिटल के गेट पर, थाने के गेट पर, कोर्ट के गेट पर और तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिल जाए, समझ लेना सच्चा प्रेमी वही है। हॉस्पिटल के गेट पर तुम बीमार पड़े और तुम हॉस्पिटल में जाकर खड़े हुआ कोई व्यक्ति, पूरा परिवार नहीं आया, पर वो खड़ा है रात दिन, समझ लेना वही तुम्हारा हितैषी है। थाने में कोई लफड़ा हो गया, कोतवाली में कोई बात आ गई, कोतवाली में जाकर खड़े हो गए, सब भग गए, पर तुम खड़े हो उस थाने के गेट पर, समझ लेना सच्चा व्यक्ति है। अदालत में केस चला, सब भाग गए, केवल एक कोई बेचारा रिश्तेदार खड़ा है, समझ लेना वही। और दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में जब कोई ना आए, जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, समझना वही श्रेष्ठ है, वही। ये बहुत कठिन है। एक नियम, एक ईश्वर से लगन, और जब हम नियम के साथ में ईश्वर से लगन लगा लेते हैं तो निश्चित है हमारे जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाती है, सुख आना प्रारंभ हो जाता है। महाराज
33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव शिव ऐसे हैं जिनको तुम्हारी वस्तुओं की चाह नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है, देव अधिदेव महादेव की कथा में वर्णन आता है कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका शिवलिंग यदि आपके घर में है, आपने 1 महीने तक स्नान कराया तो ठीक, नहीं कराया तो ठीक, चावल चढ़ाया तो ठीक, बेलपत्री चढ़ाई तो ठीक, भोग लगाया तो ठीक, आपने दिया लगाया तो ठीक, भगवान का अर्चना करा, पूजन करा तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक, परंतु जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है वो पूजन करे ना करे, पर वो शंकर का शिवलिंग उस घर का कल्याण जरूर करता है। तो कहते हैं सियोर में इतनी भीड़ आ गई, तो हमने थोड़ी ना किसी को निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ चावल देने गए या किसी को हाथ जोड़ने गए, वो तो बाबा की कथा है, कथा में सुन लेते हैं और भाव से आते हैं। यहाँ से भी ना दया सिंह जी ने कोई को निमंत्रण दिया, ना किसी के यहाँ पत्रिका दी, ना चावल देने गए, ना किसी के यहाँ निमंत्रण देने गए, ये तो बाबा के भक्त हैं। और जिसको ध्यान देना, जिसको निमंत्रण दिया जाता है वो कथा में बड़ी मुश्किल से आता है, और जिसको निमंत्रण नहीं दिया जाता वो बाबा दौड़ कर बुला लेते। जिसको निमंत्रण दिया जाता है, आप निमंत्रण दो किसी को, आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, बस कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नरसों आऊंगा, खरसों आऊंगा, और मालूम पड़े खसकेगा, लो हो गया कल, आऊंगा 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 आऊंगा, और वो आने का इंतजार करते रहे। पर जिसको निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि जिनको निमंत्रण दिया जाता है उनको निमंत्रण इंसान देता है, और जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता उसको निमंत्रण मेरा कालाधिपति महाकाल देता है, स्वयं शिव देते हैं। आपके घर पर आकर आपके अंदर उत्सुकता उत्पन्न करेंगे। अपने भिलाई में मारा जा रहा है, अपने भिलाई में बाबा की कथा हो रही, सावन के महीने में कथा हो रही, दया सिंह जी करा रहे, कथा हो रही, अंदर से उमंग उत्पन्न होती है, पर पानी बहुत गिर रहा है, रोज पानी आ रहा है, कैसे जाऊं? तो फिर मन में आया, टीवी पे देखा इतने सारे लोग जब जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं? क्यों महापुराण में ये भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़ दो, शिव महापुराण में ये भी नहीं लिखा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो, शिव महापुराण में ये भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर परिवार कुटुंब कबीला छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। शिव महापुराण में ये भी नहीं लिखा, क्योंकि भगवान शंकर सीख देते हैं, मैं सुख हो चाहे दुख हो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता, और अपने गांव को नहीं छोड़ता। तो तुम थोड़ा सा दुख आता है और तुम इतने निराश हो जाते हो, इतने निराश। अभी एक इंदौर की घटना देखी, उसमें पति पत्नी का झगड़ा हुआ, और पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी को मार दिया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। फिर एक घटना देखी कहीं उत्तर प्रदेश की कि आपस में झगड़ा हुआ और पति पत्नी आपस में बच्चों को मार के खुद मर गए। कहाँ है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ, शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ, शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है, और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन है। शिव पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए, शिव के मंदिर का दर्शन करिए। शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्मपत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कहेंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे तुम्हारा? आदर दो, सम्मान करो। भाई है तुम्हारा, भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई। बहन है तुम्हारी, भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगाकर बोलो, जीजी राखी पर आना है, राखी पर, जीजी राखी पर आना।
अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननन तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100 200 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं देके जाती। मत दे अंदर। कथा कहती है गाय और बेटी। जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी, ये दुख है। लगाना फोन। 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननन को। तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननन से, कोई बात नहीं। झगड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा? जीवी तो तब तक। ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं, ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननन, छोड़ूंगी नहीं इसको। एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना। लड़, खूब लड़ना, और अच्छा जूड़ा बांध बांध के लड़ना। देख लूंगी, खूब देखना, लड़ो। कब तक लड़ोगे? जब तक हो पृथ्वी पे। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो। आग लगे बस्ती में अपन रहो, बस्ती में क्या किसको रोइए। जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को? कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार? मस्त खूब फुल स्माइल में, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना। जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर। तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगाते आप। केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूं। जो अपनी जिंदगी में एक नियम ले लेता है उसको भगवान का भक्त कहा जाता है। उसको भगवान का भक्त कहा। धनीराम दिया लगाते रोज। एक दिन ऐसा समय आ गया, समय का क्या भरोसा, समय का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप लोगों से कहा समय का कोई भरोसा नहीं। जब तक तुम्हारी दुकान चले तो 1-2 प्लाट खरीद लो। नौकरी में रहो तो पत्नी के जेवर बना लो। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो। जब तक शरीर चले तब तक कथा में चलो, और जब तक दुकान चले प्रॉपर्टी लो, रकम लो, गाड़ी लो, मना नहीं, घर बना। नौकरी चले सब करो, चलते चलते में कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा। जब नी चलेगी और तब सोचोगे कि यार मेरे को सोने का एक रानी हार बना लेना था, अब तो दुकान ही नहीं चल रही, नौकरी भी नहीं है, तो फिर नी चले तो अब बना के क्या करेगी? तो चलते में काम करो। उसी तरह आपसे निवेदन है, जब तक शरीर चल रहा है, सांस चल रही है, तब तक एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चलो। ये शरीर चले तब तक चलो, चलते में काम कर लो। जिस दिन दुकान चलना बंद हो जाएगी उस दिन फिर तुम ना प्रॉपर्टी ले पाओगे, ना गाड़ी ले पाओगे, ना घड़ी ले पाओगे। तो अभी ले लो, अभी चल रही है ना, अभी अपना काम चल रहा है ना, ले करो। और अभी अपना शरीर चल रहा है ना तो तीर्थ करो। अभी अपना हाथ चल रहा है तो दान पुण्य कर लो। मन पड़े किसी को 2 रुपए का कुछ पकवान खिला दो, भोजन करा दो, पानी की बोतल पिला दो। अपने अभी चल रहा है तो नहीं चलेगा जब देखा नहीं है शरीर का क्या भरोसा। चल रहा है, भजन करो, खूब जपो। अच्छा मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, मेरी जीजी बोलो तो जरा ईमानदारी से बोलना, जितनी मेरी जीजी बैठी है, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी है, सब ईमानदारी से बोलना। जो व्रत नवरात्रे का
हरतालिका तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, जो भी व्रत तुम बचपन में कर लेती हो, जवानी में कर लेती हो, अधेड़ी में कर लेती हो, वो व्रत फिर बुढ़ापे में रहता बन जाए क्या? अरे बोलो तो सुन के। फिर तो क्या बोलती हो, हरतालिका माता अब मेरे से नहीं होए, तो अब नहीं होए तो क्या करें? तो क्या अब एक काम करूं, मैं तो हरतालिका तीज का उद्यापन कर दूं और उद्यापन करके मैं पहली पूजन करने के बाद चाय पी जाऊं लोटा भर के। अब मेरे से अब जो पहले बन जाता था, पहले तो कितना बन जाता था, व्रत करती थी तुरंत तैयार वैयार होकर हरतालिका तीज के दिन 7 हिंडोल 7 सुंदर फुलेरे का दर्शन करना है, जगह जगह जाना है, भजन करना है, आरती करना है, कीर्तन। अब बुढ़ापे में कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ मौका मिल रहा है? अब तो तैयार होने पे, क्योंकि व्रत के दिन ऐसी हालत हो जाती है कि 2-4 लोग उठा लें। अब वो हरतालिका तीज का व्रत और 2-4 लोग उठाए, और बहुएं कह रही मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही। इतने में मम्मी बोली बेटा तू हो ले, तेरे जमाने में जब मैं थी तो मैं ऐसी तैयार होती थी, और मेरे जमाने में तू आएगी तब मालूम पड़ेगा। तो मम्मी तू पूजन नहीं करूंगी, तू तैयार हो जा। बहू एक डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया जोरदार खजूर वाली छोटी मोटी कर कुरा के तैयार होके सब आ गए। इतने में मम्मी तुरंत उठी, लाल कलर की चुनड़ी की साड़ी वाड़ी निकाल के पटला पटली लगा के पहन के, और बढ़िया ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा मंगा कर कुरा के पिंडा पिंडी लगा के, और मम्मी तैयार होके तुरंत आ गई। बहू देखते से बोली, बहू ने देखा और तुरंत बोली, बहू देखते से ही बोली हम तो 1 घंटे से तैयार हुए तब अच्छे लग रहे हैं, मम्मी तुम तो गजब की दिख रही। मम्मी बोली ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी से सब। चलो अब देखो जरा, बहू नवयुवक है तो भी रात्रि भर जग नहीं पा रही है, सास वृद्ध है, हरतालिका के दिन ढोलक बजा बजा कर भजन गा रही है। इसको कहते हैं ऊर्जा, शरीर है चल रहा है, चला। आज मौका मिला है, भजन करो, स्मरण करो, समय का सदुपयोग करना सीखो, धन का सदुपयोग करना सीखो, विचारों का सदुपयोग करना सीखो, वाणी का सदुपयोग करना सीखो, अपने व्यवहार का सदुपयोग करना सीखो। सदुपयोग करो। एक माताजी ने एक प्रश्न लिखा है एक पत्र में, देखिए। एक माताजी ने प्रश्न लिखा है, एलईडी पर सब पढ़ेंगे और आस्था चैनल पर भी सब पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रेरणा साहू है, मैं और हम भाटा गांव रायपुर से आए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार वापस, ये हैं, हाँ वापस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है और हम भाटा गांव रायपुर से आए। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाओ आ जाओ। जिनने पत्र लिखा है वही आना, पूरा गांव ना आना। हाँ आ जाओ। गुरुदेव, आपने अपनी कथाओं में कन्यादान के महत्व के बारे में बताया, परंतु वो पिता माता क्या करें जिनकी कोई कन्या संतान ही नहीं है? क्या कन्यादान किए बिना कन्यादान का फल पाया जा सकता है? जिनकी कन्या ही नहीं है वो कन्यादान कैसे करें? अरे भाई सीधा सीधा काम है, कन्यादान में जितना धन लगता है वो इकट्ठा करो, बेटी की परवरिश में जितना धन लगता है वो सोच के रखो। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में और अपने जिले में अगर कोई कन्या पढ़ना चाहती है, उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, वो पढ़ना चाहती है, वो बढ़ना चाहती है और आपके घर में बेटी नहीं है, तो उसको पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसका कन्यादान करने के बराबर तुमको फल प्राप्त हो। जैसे सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर जो बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, लगभग 1000-2000 बच्चे सीहोर कुबरेश्वर के धाम से, आप लोग जो सहयोग देते हैं उससे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। उसमें दया सिंह भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली बजाएं से दया सिंह भैया, साधु था यार। शिक्षा दो,
सबसे बड़ा कन्यादान क्या है? सोने की अंगूठी नहीं, जेवर नहीं, ये सब अपनी जगह पर, गाड़ी अपनी जगह पर, बंगला अपनी जगह पर। कन्यादान में तुमने ये दिया, कन्यादान में वो दिया, 1000 आदमी को भोजन कराया, रिसेप्शन कराया, 50 आदमी का, 500 आदमी का, 100 आदमी का, हमने रिटर्न गिफ्ट ये दिया, हमारी बहन आई थी तो हमने ये दिया। ये सब बात की बात है, पर सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो शिक्षा दान है, जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा कॉलेज दीजिए, अच्छी पढ़ाई कराइए। चलो आते हैं कथा में। मां जानकी के विवाह के पहले सीता जी को किस किसने पढ़ाया था? शिव महापुराण की कथा में, श्री रामचरितमानस में लिखा, पूरे जनकपुरी की सौभाग्यवती नारियों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश, ज्ञान, शिक्षा दी गई। सारे संतों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश दिया गया, शिक्षा दी गई। शिक्षा स्मरण ही मूल। सबसे बड़ा कन्यादान शिक्षादान, दुनिया का सबसे बड़ा दान शिक्षादान। करो, पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। और एक निवेदन है आज इस व्यासपीठ से, 2026 की इस पवित्र भिलाई की कथा से एक निवेदन है, जितना बेटी को पढ़ाओ, जितना बेटे को पढ़ाओ, उतना ही अपनी बहू को भी पढ़ाओ। बहू को भी पढ़ाओ। बहू पढ़ेगी तो तुम्हारे बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। तुम बेटी को पढ़ाने में लगे, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो बहू घर में आई है, उसको भी पढ़ना, उसको भी एजुकेशन की जरूरत है। वो भी सोचती है, मम्मी मुझे नौकरी करना है, मम्मा मुझे ये करना है, मैं पढ़ाई कर लूँ। नहीं, पढ़ाई करके क्या करेगी? अब हो गया तेरे मायके में पढ़ के आ गई, चल अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत हो गया। नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, साथ में बहू पढ़ाओ। और बहू पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे घर के बच्चों का इतिहास गढ़ेगी, वो बहू तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। धन है, शिक्षा धन। पढ़ो। और आज इस व्यासपीठ से फिर कहकर जा रहे हैं, पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और तुम्हारे पास धन नहीं है, आप बिटले सेवा समिति सीहोर का संपर्क करो, हम पढ़वाएंगे, बाबा पढ़वाएगा और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन। सोचना नहीं रत्ती भर, सोचना नहीं, पढ़ो। उससे बड़ा कोई धन नहीं है, पढ़ो, शिक्षा अध्ययन करो। बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कथा कर रही है। धनी राम के पास में कोई नियम, बस एक नियम था, मंदिर में जाकर दीपक लगाओ, मंदिर में, और कुछ नहीं, ना जल, ना बेलपत्र, ना फूल, ना पंखड़ी, कुछ नहीं, केवल केवल। आ जाओ। कोई भरोसा समय का नहीं है, कब काल घड़ी कहाँ घूमती है, कैसे घूमती है, कब घूमती है, वो भरोसा नहीं। और वही हुआ, समय चक्र चला और नारायणपुर में जहाँ धनी राम रहता था, उस नारायणपुर में अकाल पड़ गया। अकाल, कुछ नहीं है खाने के लिए, तरस गए एक बूंद पानी के लिए, इतना अकाल। सारे गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि अब अपने को अपने गांव में नहीं रहना, छोड़ो इस गांव को, इस गांव को छोड़कर जाना है, क्योंकि इस गांव में अब कछु नहीं बचा, कुछ नहीं है, चलो इस गांव को छोड़कर चलो, छोड़ो इस गांव को। पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। और पूरा गांव जब खाली होने लगा, सब जाने लगे, सब, पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। तब पूरा गांव जब पूरा खाली होने लगा, सब जाने लगे, तब उसी समय धर्मपत्नी ने कहा धनीराम से, धर्मपत्नी बोली धनीराम से कि धनीराम जी से धर्मपत्नी कहती है, स्वामी यहाँ निवास नहीं करना है, सब जा रहे हैं, अपने को भी चलना है, सब जा, चलो। पूरा गांव खाली हो रहा है, अपन भी चलो। नहीं, धनीराम ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। धनीराम कुमार बोला, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा सनातन धर्म कितना विचित्र है, उसको देखिए जरा। लोग कहते हैं कि ये जाति में लोगों को बांट दिया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, जो ये 4 स्तंभ हैं, यही हमारे जीवन के वो स्तंभ हैं जो परमात्मा से मिला सकते हैं, परमात्मा से मिला सकते हैं, जो परमात्मा से मिला सकते हैं, ये वो स्तंभ जो परमात्मा से मिलन का कार्य कराते हैं। चाहे ब्राह्मण होगा वो भी परमात्मा से मिलन कार्य कराएगा, क्षत्रिय होगा वो भी भगवान से मिलन का कार्य कराएगा, वैश्य होगा वो भी भगवान से मिलन का कार्य करवाएगा, और शूद्र होगा तो वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा, वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा।
ईश्वर से मिलन हो, वो सुख ईश्वर से। धनीराम, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना। पत्नी करे कि पूरा गांव चला गया, पूरा नगर चले गया, सब सुना पड़ गया, और तुम कह रहे हो कि यहाँ रहना, अकाल पड़ रहा है, भूखे मर जाओगे, क्या बचा यहाँ पर। धनीराम कुमार ने कहा, कुछ भी हो, मैं नहीं जा सकता, मैं। पत्नी नाराज हो गई, चली गई, बच्चे चले गए। धनीराम कहता है, मैं कैसे चले जाऊं, भले भूखा मर जाऊंगा, कुछ ना मिलेगा, पर कम से कम यहाँ जो शिव का मंदिर है, जहाँ मैं एक दीपक रोज लगाता हूँ, वहाँ दिया तो लगाऊंगा। भगवान कहेंगे कि अकाल पड़ा और तुम मुझे छोड़कर चले गया। मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता, मैं अपना नियम नहीं छोड़। ये वाले माइक बक्से नहीं चल रहा, सुनो, एक नियम ने नहीं छोड़ सकता, मैं उस नियम को नहीं छोड़ूंगा, मैं नियम नहीं त्याग सकता, मैं नियम नहीं छोड़ सकता। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सारा गांव चले गया। धनीराम कुम्हार मंदिर जाता रहा, कुछ नहीं था। पेड़ों की पत्ती को तोड़कर, सुखाकर, उसका तेल निकालकर वृक्षों से उसका दीपक लगाने लगा, पर नहीं गया। भूखा मरता रहा, नहीं गया। नियम ना टूट जाए मेरा। एक दिन ऐसा हुआ, धनीराम दिया लगाने के लिए शिव के मंदिर में गया था, तभी देव अधिदेव महादेव ने बूढ़े का रूप रखा और आ गए। बूढ़े का, और बूढ़े का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, भैया बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा क्या? हमने आपसे कहा था, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान शंकर की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, उनके भोजन करा देना, उनकी सेवा कर लेना, ये शिव सेवा। अपने बड़े साथ, अपने से बड़ा कोई आया है, उसका आदर कर लेना, सम्मान कर लेना, उसका मुख झूठा करा देना, ये शिव की सेवा। एक लोटे जल का, बेलपत्र का, शिव की भक्ति का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई कहीं बैठी हों, डोली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घर सीमा, जिला रायपुर के निवासी हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकते हैं। मेरे बड़े भाई ललित साहू, जो 22 वर्ष के थे गुरुदेव, 26/4/2022 को उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, प्राण छूट गए, समाप्त हो गए गुरुदेव। जिसके बाद मेरी मम्मी पापा बहुत चिंता में पड़ गए। कथा, आपकी कथा के बारे में तो मालूम ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे आपको, और हमारा कहीं विश्वास भी नहीं था। भाई मर गया 22 साल का, तो और सब कुछ समाप्त सा हो गया गुरुजी। तब मेरे पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को बोलो कि शिव जी की कथा आती है आस्था चैनल पर, सुने। मेरी माँ से मैं कैसे कहूँ, क्योंकि उसका 22 साल का लड़का मर गया। शान कैसे कहूँ कि माँ तू कथा सुन। फिर भी मैंने हिम्मत कर कर मेरी मम्मा से कहा, मम्मी तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरे माता पिता कथा में मन लगाए, कुबेरेश भंडारी के दरवाजे पर सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, बाबा को नमन कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर आए, बाबा मेरा 22 साल का लड़का एक्सीडेंट में चला गया, कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, कैसे भी कुछ करो, पर मुझे मेरा बेटा दे दो बाबा। कंकर शंकर की पूजन करी, सीहोर से ही कंकर शंकर ले आई। मेरी माँ ने सफेद आंकड़े की जड़ का, तुमरुका जी का नाम लेकर प्रयोग किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरी माता के गर्भ से जो 22 साल का बेटा मर गया था, वो 18/9/2024 को बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए। आदि विपदा तो वो गला पकड़ रहा बहुत तेज, आदि विपदा तो वो हर लेगा जो तेरे साथ चल रहा है, जो तेरे साथ है। आदि विपदा तो वो हरता। खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है, खूब दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर उन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पास बैठे, भगवान शंकर की 2 मिनट 5 मिनट की चर्चा करे, शिव की चर्चा करे। समझ लेना कि दिन भर कितने भी मित्र मिले होंगे, पर वो 2 मिनट की चर्चा तेरे पूरे दिन भर को शुद्ध कर देगी। शुद्ध 2 मिनट की चर्चा क्या है? ये शिवपुराण की कथा क्या है? एक किसी ने हमसे पूछा, क्यों महाराज जी ये शिवपुराण की कथा क्या है? हमने कहा वॉशिंग मशीन है। कहा शिवपुराण की कथा और वॉशिंग मशीन? हाँ। तो लोग तो यहाँ आते हैं तो वो बैठते हैं तो कीचड़ में बैठ गए तो कपड़े गंदे हो गए, कहीं नीचे बैठ गए तो कपड़े गंदे हो गए, कहीं ये हो गया, तो तुम तो कह रहे वॉशिंग मशीन है। हाँ, एक मशीन घर पर है, वॉशिंग मशीन,
जिसमें सर्फ डाला जाता है, पानी डाला जाता है, मशीन चलाई जाती है, चलती मशीन कपड़े को साफ कर देती है। और एक मशीन है ये शिव महापुराण का पंडाल। यहाँ जो आ जाता है भगवान की भक्ति में, जब वो यहाँ पर भी उसका हृदय जब धोया जाता है तो तन भले साफ ना हो और मन साफ होकर ही जाता है, मन साफ होकर। ये वो स्थान है। बजा उसको, स्मरण किया उसको। कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। माता पार्वती जी मैया, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा, माँ स्वयं जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने जब तारकासुर के विचारों को, तारकासुर के भावों को जाना, ये तो असुर है, राक्षस है, पर इसके अंदर का भाव कितना शुद्ध है कि वो मांग क्या रहा है कि मैं अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव के बेटे के द्वारा मरूं, शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। उसके अंदर ये भाव वाला। और शिव ओगरदानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, शिव तो नेत्र बंद करेगा। कार्तिक के बाबा को जो मां पार्वती जी लेकर आई है, जगज्जननी पार्वती जी ने कार्तिक के बाबा को देखकर कहा, बेटा ये तारकासुर है जिसने वर मांगा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं और बेटे की उम्र मात्र 7 दिन की होना चाहिए, केवल 7 दिन, इससे ज्यादा बड़ा मुझे मार नहीं सकता। 7 दिन की उम्र होना चाहिए जो मेरे को मारे। आज व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है, कमाओ पर अपने ऊपर खर्च भी करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं पर। पिताजी कीपैड मोबाइल चला रहे हैं और बेटा एप्पल का चला रहा है। एक तो ये साउंड वालों की ऐसी आदत है भगवान, शुरू में एक बार सेट हो गया था, फिर धीरे से उंगली करके फिर बढ़ा दो, फिर ऐसा कर दो, फिर वैसा कर दो। एक बार जब सेट हो गया था, कथा अच्छी चल रही थी, तो उसमें हरकत करने की जरूरत क्या है तुमको? भगवान मालिक है इनका। वो एक गीत याद आ गया, ओ राम जी बड़ा दुख दिया मेरे लखन। अरे लखन को जाने तो साउंड वाले, बड़ा दुख। और क्या बहुत शिव तत्व को जाने, भगवान भक्ति को जाने। और जब भगवान की अविरल भक्ति, प्रेशर बड़ा अंदर को बोलो, भगवान की अविरल भक्ति जब जीवन में सुख देती है। हम कहें फिर रसिक लाल जी का ये पवित्र परिवार, धारीवाल परिवार में धन के साथ में धर्म, बहुत कृपाशु। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या कथा को आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना करना आज, हे मेरे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग ऐसा देना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके। इतनी संपदा दे, इतनी संपदा, इतना वैभव देना, इतनी संपदा, इतना सुख दे। हम भी अपने जीवन में ऐसी कृपा करना कि हम भी अपने जीवन में कोई सत्कर्म कर सके। सुख, एक विदल और एक उत्पल नाम के 2 असुर हुए थे। दोनों ही प्रखर थे, दोनों ही प्रबल। और उसी तरह रूपी शिव शरीर में रमण करता है, तब तक शरीर है। शिव श्वास बंद हो जाती है तो शरीर शव बन जाता है। इस श्वास रूपी शिव को, मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो पूरी सृष्टि का भाग होता है। उस पर जब हम जल चढ़ाते हैं, हमारी जो शिव रूपी श्वास निकलती है जल चढ़ाते समय, वो तरंगे शिवलिंग पर जब पड़ती है तो ये शिवलिंग और ये श्वास का जब मिलन होता है तो हमारी श्वासों में हम जो कामना करते हैं वो कामना भोलेनाथ को पूरा करना ही पड़ता है।
अगर वो पूरा ना करता, यदि वो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो तुम जगह ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम भी इतनी लाखों की संख्या में, सुबेरे 8 बजे की कथा है, 4 बजे नहाए हो गए, 5 बजे घर से चले हो गए, तब जाकर कथा में 8 बजे बैठे हो गए और कथा सुन रहे। कोई कथा में तुम इतनी जल्दी नहा धो के नहीं जाते, तुम्हारे को टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी कथा कौन जाएगा, कौन जाएगा। कई लोगों के तो सोचा होगा शिरूर वालों ने, इतनी सुबह से कौन आएगा कथा में। 8 बजे महाराज जी ने कथा रख दी, सुबह 8 बजे से कथा, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा। आकर देखिए लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं और लोग बाहर बैठे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो यहां कौन आता। पर उसने कृपा करी है, उसने दिया है, तो आपको भी मालूम है कि वो पंडाल में जाकर, सुना है ऐसा, मेहमान जाते हैं, बुआ जी जाती है तो भतीजे के हाथ में 150 देकर जाती है, मामा जी जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और मेरा भोलेनाथ 7वें दिन की कथा विराम कर जाता है तो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ देकर जाता है। बाप है जगत का, परम पिता परमात्मा देव अधिदेव महादेव है। आज जाएगा ये कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आई हुई कुबेर भंडारी की ये पोथी, जो कुबेरेश्वर बाबा यहाँ लुटाने के लिए आए थे, इस पोथी के स्वरूप में आज चली जाएगी। उसके जाने से पहले वो अपना जो लुटा सकता है इतना देकर जाता है। लोग झोली पसार पसार कर मांगते हैं, और मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा देव अधिदेव महादेव जाते जाते उनकी झोली में दे देता है। तो वो 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। मेरा नाम श्री सचिन विट्ठल घोरपड़े, मेरी पत्नी का नाम सोनिशा सचिन घोरपड़े। हम साईं नगर कोंटवा पूना से आए हैं। शादी को 13 साल हो गए थे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आ सकते। शादी के 13 साल हो गए थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मेरी बहन खाती घड़गे मुंबई, उन्होंने कहा टीवी पर सियोर वाले महाराज जी की कथा आती है और आप सुना करो। फिर मेरी माँ पापा ने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी कथा पूना में 2023 में साल में थी, वहीं पर मैंने पहली बार कथा पंडाल में सुनी। वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरा गर्भ ठहरा। 18 फरवरी 2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम निशा गणेश सेजवल, मैं शिरूर के रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। पूना में 18 सितंबर 2023 को कथा सुनी थी। मेरे घर में संतान नहीं थी। सुना था कि पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया जाता है, बाबा देता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरे यहाँ गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम उषा गिरीश सागरे, चाकड़ से आई हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 5 साल के बाद बाबा की ऐसी करुणा हुई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव वाल्मीकि संतोष ऊंटवाल, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये। 2015 से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी करी, MPSC का परीक्षा दिया, निकलता नहीं था। पर बाबा की कृपा से आपने एक बेलपत्र शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर, कड़ी मेहनत कर मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर परिश्रम रात दिन करो कहा था, मैंने किया, और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए